सभी को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मसीह को क्या डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। मैं कुछ वचनों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। परमेश्वर की दया से पहले सब कुछ परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपनी बोली से बनाया, किंतु मनुष्य को ही कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया। मनुष्य के पास सारी सुविधा थी, मनुष्य के पास अदन के बगीचे में सारी सुविधा थी, परंतु आज्ञा उल्लंघन की वजह से उनके जीवन में पाप आ गया। पाप के कारण क्या आ गया? बीमारियाँ आ गई। तो किंतु पाप के कारण क्या आ गई? बीमारियाँ आ गई। परमेश्वर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मनुष्य को, इलेक्ट्रिशियन है, बार्बर है, वैसे ही डॉक्टर है, और यदि स्विच खराब हो जाए तो घर का, तो इलेक्ट्रिशियन है। तो फिर परमेश्वर को भी तो परमेश्वर ने लोग मनुष्यों को क्या बुद्धि दी है। मोबाइल भी तो लोगों ने बुद्धि से ही बनाया है। यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखें कुछ वचन कि मतलब हमें इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जैसे आशा के टाइम में जो दूसरा इतिहास 16 का 12 से 13 तक है, परमेश्वर इसमें आशा राजा है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, घमंड के कारण मर जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पाँव का रोग हो गया, एक रोग हो गया था उसको, और वह अत्यंत बढ़ गया। तो अभी उसने रोगी होकर यव्वा को नहीं, वैद्य ही की शरण ली। क्या लिया उसने? वैद्य से, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के बस की बात नहीं है। वैसे डॉक्टर के पास भी यदि जाए तो डॉक्टर तो इलाज करता है, परंतु चंगाई परमेश्वर ही देता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कि 13वें वचन में, अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के संग सो गया। क्या हुआ? घमंड के कारण क्या हो गया? वो मर गया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करनी ना चाहे और वो मर गया। भजन संहिता यदि हम 103 का 3 देखें, यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, चंगाई के बारे में लिखा है। यदि मैं पढ़ूं तो यहाँ पर लिखा है 103 का 3 में, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। कौन? परमेश्वर ही है जो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, और वही सब रोगों को चंगा भी करता है। यदि सब रोगों को चंगा करने वाला तो परमेश्वर ही है। डॉक्टर के पास जाए तो इलाज तो कराए, परंतु विश्वास परमेश्वर पर रखें, क्योंकि चंगाई देना ना देना परमेश्वर के ही हाथ में है। डॉक्टर भी क्या इलाज करके क्या कहते हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखो तो वो ही ठीक करेगा, पर लोग नहीं करते और वो डॉक्टर पे ही, कई बार डॉक्टर पे ही क्या करते हैं, पूरा विश्वास डॉक्टर पे ही आश्रित हो जाते हैं, और अंत में यदि वो परमेश्वर या फिर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते तो कई बार जैसे आशा की तरह वो वैद्यों पर ही विश्वास करता था, तो क्या हुआ? मर ही गया ना, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। यदि हम यिर्मयाह देखें 30 का 17 में, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में भी लिखा है ऐसे ही, मैं तेरा इलाज करके, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं तेरे घावों को चंगा करके क्या करूँगा? मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? परमेश्वर हमारे घाव को चंगा करेगा और हमें हमारा इलाज करेगा। परमेश्वर का वचन है यहाँ यहोवा, हम यहाँ पर कह देंगे यहोवा राफा है। यहोवा राफा यानी चंगाई करने वाला परमेश्वर। यदि हम देखें, परमेश्वर सारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 136 का 25 पढ़े तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में मैं पढ़ूँ तो यहाँ पर लिखा है, वह सब प्राणियों को आहार देता है और उसकी करुणा सदा की है। सारे प्राणियों को आहार परमेश्वर ही देता है, फिर भी इंसान क्या लगा रहता है? दिन भर अपने कामों में, काम काज के चक्कर में फंसा रहता है और परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देता। पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह सभी प्राणियों को आहार देता है। सारे प्राणियों को जब आहार वो देता है
जैसे मान लो पशु हैं, पक्षी हैं, क्या वो काम करने के लिए जाते हैं? फिर भी परमेश्वर उन्हें टाइम टाइम पर खिलाता है। मनुष्य को भी ऐसे ही परमेश्वर ने बनाया था कि सारी सहूलियत उसके पास थी, किंतु फिर क्या उसने उसके मन में क्या आया? लोभ और लालच की वजह से क्या हुआ? लोभ और लालच की वजह से उसने क्या किया? वो फल खा लिया। ठीक है, फल खाने की वजह से उनके जीवन में क्या आ गया? क्या आ गया? मृत्यु और पाप आ गया। परमेश्वर के वचन में से यदि हम यशायाह देखें 33 का 15 से लेकर 16 तक, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता है। ये वो लोग इंसान हैं जो सिर्फ क्या है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो ये कार्य नहीं करता, वो ये है जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता और जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, और वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जो इन बातों पर नहीं चलता, तो वह ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। वह चट्टानों के घोड़ों में शरण लिए हुए रहेगा और उसको रोटी मिलेगी और पानी की कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर यहाँ यहोवा यीरे है, जो हमारी सारी पूर्तियों को पूरा करता है। यदि मत्ती 14 में भी हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को सिर्फ 2 मछली और 3 रोटी से खिलाया, और इतना बच गया कि भर भर कर टोकरे उठाने पड़े। यहाँ मत्ती 14 में यदि हम पढ़ेंगे तो 5,000 लोगों को कुछ रोटी और कुछ मछली से इतना भरपूर से खिलाया। ठीक है, यदि हम ना रोटी के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? किसान पर, व्यापारी पर, या फिर ये ठीक, जब हम डिपेंडेंट हैं तो हर एक काम के लिए हर एक प्राणी परमेश्वर ने बनाया। जैसे चंगाई के लिए कौन बनाया? डॉक्टर बनाया, दवाई बनाई और हॉस्पिटल भी बनाए। आदम और हव्वा के लिए सारी सुविधा थी अदन के बगीचे में, परंतु पाप की वजह से क्या हुआ? उनको जीवनों में पाप की वजह से उनके जीवनों में क्या आ गई? बीमारियाँ आ गई। यदि हम उत्पत्ति 3 का 17 से लेकर 19 तक देखें, 3 का 17 से लेकर 19 तक हम पढ़े परमेश्वर के वचन में से, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर यहाँ आदम से बात करता है और कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। यहाँ पर वो अदन के बगीचे में जब फल खा लेता है तो परमेश्वर आदम से बात करता है कि जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। वहीं से ये श्राप चले आदम के ऊपर, क्या भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये फल खाने की वजह से ये श्राप हमारे ऊपर आ गया कि जीवन भर तो दुख के साथ रोटी खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। क्या करेगी? भूमि भी कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पूरी मेहनत कर कर माथे के पसीने की रोटी खाना, मतलब पूरी मेहनत करके तुझे रोटी मिलेगी, और अंत में क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, और तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ कहता है कि तू मिट्टी में से बना और मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन में से यदि हम निर्गमन 16 का 13 से लेकर 15 तक पढ़ूँ, 13 से लेकर 15 तक परमेश्वर का वचन, तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सो गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनको के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली, जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही
यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। परमेश्वर ने जंगल में लोगों को खाने के लिए भोजन दिया, जबकि वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया। वो ना तो कुछ कमाते थे, ना कुछ बोते थे, वो सिर्फ परमेश्वर के मतलब कनान देश की खोज में निकल पड़े। मूसा उनके साथ था। मिस्र की गुलामी से निकल के वो धीरे 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 कनान की तरफ बढ़ते चले गए। पर परमेश्वर ने इतने टाइम में 40 वर्षों में ना तो उनके जूते घसे, ना उनके कपड़े फटे। परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया और मन्ना से भोजन कराया। जहाँ पर यदि डॉक्टर ना हो तो वहाँ पर परमेश्वर अलौकिक शक्ति से भी क्या करता है, चंगाई देता है। कई बार यीशु की योजना में डॉक्टर भी शामिल होते हैं। क्या होता है, परमेश्वर की योजना में, यीशु की योजना में डॉक्टर भी शामिल होते हैं। कई मसीह भी तो डॉक्टर हैं। एक पेशेंट यदि किसी को पेचिस लगा हो तो क्या वो गोली नहीं खाएगा, खा कर ही आराम आएगा ना। यदि हम परमेश्वर के वचन में से यदि हम नए नियम में देखें, मरकुस 5 का 25 से लेकर 30 तक, यहाँ पर एक स्त्री है जिसको रोग है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री होती है जिसको 12 साल से कोई रोग होता है लहू बहने का। तो उसके मन में था कि यदि मैं यीशु मसीह को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उसने बहुत सारे वैद्यों से इलाज कराया, पर वैद्यों से उसका इलाज नहीं हुआ। पर यहाँ पर कैसे भी इलाज हुआ, उसको विश्वास से, परमेश्वर के छूने से, परमेश्वर को छूने से क्या हुई, चंगाई हुई। तो कई ऐसे इलाज होते हैं जो डॉक्टर से नहीं होते और विश्वास से ठीक होते हैं। यहाँ पर ऐसे ही है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, मतलब बहुत सारे वैद्यों के पास गई, परंतु उसका इलाज न हुआ और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हो। डॉक्टरों के पास उसके बहुत सारे धन संपत्ति ऐसे ही चली गई, परंतु और भी रोगी हो गई। वैद्यों के पास जा जा के और भी ज़्यादा बीमार हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। उसने सुना कि यीशु किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे उसके चल दी और उसने वस्त्र को ही छू लिया। उसके मन में था कि यदि मैं वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, क्योंकि यह कहती थी यदि मैं वस्त्रों को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से चंगी या उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ के पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? ठीक है, यहाँ पर विश्वास से चंगाई मिलती है। और वो स्त्री थी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास जा जा के इलाज कराया, परंतु उसका इलाज ना हुआ और बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए। परंतु जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रही है, यदि मैं उसके वस्त्र को छूऊंगा तो चंगी हो जाऊँ, और उसके विश्वास से उसको चंगा किया। यहाँ पर यीशु मसीह उससे बात करें 34 वचन में, 5 का 34 में, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं उस स्त्री को कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और वो उस बीमारी से बच गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर परमेश्वर ने अलौकिक शक्ति से उस स्त्री को, जिसे 12 साल का रोग था, और वो चंगी हो गई। यदि हम मरकुस 2 का 17 में पढ़े तो कई बार ना वैद्य भी ना किसमें, परमेश्वर की योजना में शामिल होते हैं। 2 का 17 में यहाँ पर लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। तो भले चंगे हैं उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है,
बीमारों को क्या है, वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। बीमारों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वैद्य को कहा है कि वैद्य है बीमारियों के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि बीमारों के लिए वैद्य होते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में जाए, यशायाह 38 का 21, यहाँ पर यदि मैं पढ़ूँ परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर ने दवाई बताई। परमेश्वर ने अपने दास को क्या दवाई बताई, वो दवाई के बारे में पढ़ेंगे कि परमेश्वर दवाई भी बताते हैं, उससे चंगा भी होते हैं। यहाँ पर यशायाह 38 का 21 में यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांध दी जाए और वह बचेगा। यहाँ पर एक फोड़े का इलाज परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को बताया कि अंजीर की टिकिया बांधकर फोड़े पे यदि बांध दी जाए तो चंगा होता है। परमेश्वर यहाँ पर दवाई भी बताते हैं अपने दासों को, ठीक है। यदि हम लूका में जाएं, बाइबल में लूका 10 का 34, यहाँ पर उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी। ये जो सामरी आदमी है, सामरी व्यक्ति रास्ते में के एक जख्मी आदमी को देखता है, उसको चोट लगी होती है और डाकू लोग उसको पीट कर उसके कपड़े कुपड़े फाड़ कर चले जाते हैं। तो रास्ते में से जब सामरी आता है, सामरी व्यक्ति उसको उठाकर उसके घाव पर तेल लगाता है और दाखरस डालकर उसको पट्टियाँ बांधता है और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि घाव का इलाज किस तरह से होता है और ये शामिल है। इलाज हम किससे, दवाइयों से कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि दवाई खाने से कोई गलत बात है, पर यहाँ पर सामरी ने भी बताया, प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया, परमेश्वर के दास यशायाह ने भी बताया। कुलस्सियों 4 का 14 यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, उससे पहले हम पहला तीमुथियुस 5 का 23 बताएंगे। यहाँ भी परमेश्वर के दास पौलुस और तीमुथियुस की जो बात होती है वहाँ पर दवाई की चर्चा होती है। मैं बताऊँगा, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, भविष्य में केवल जल ही न पीने वाला रहे, पर अपने पेट के लिए अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। अब यहाँ पर परमेश्वर का दास ही दूसरे परमेश्वर के दास को बताता है कि थोड़ा थोड़ा दाखरस लिया कर ताकि पेट की जो गड़बड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। यहाँ परमेश्वर का दास दवाई बता रहा है एक दूसरे परमेश्वर के दास को। यदि हम कुलस्सियों 4 का 14 देखें, कुलस्सियों 4 का 14, कुलस्सियों 4 का 14, यहाँ पर लूका जो है ना, यहाँ पर बताया गया कि लूका एक वैद्य है और पुलिस के साथ वो ही रहता था, क्योंकि कोई बीमार होता था तो वैद्य उनके साथ था, परमेश्वर का दास था, नहीं परमेश्वर की तरफ से नियुक्त अपॉइंटेड था। तो यहाँ पर लिखा है, प्रिय वैद्य लूका और देमांस को तुम्हें नमस्कार। यहाँ हमें पता चलता है लूका क्या था, वैद्य था और परमेश्वर के दास पौलुस के साथ हमेशा रहता था। यदि एक बात बताओ, यदि हमारा दांत खराब हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे, क्या हम उसका इलाज कर लेंगे? मान लो दांत में दर्द है दांत में, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। परमेश्वर के दास यदि हम पास्टर A.M. सैमुअल को देखें, उन्होंने भी अपनी कई सीढ़ियों में बताया है कि जब उनके दांतों में दर्द होता था तो वो कई बार अपने आप सोचता था कि मैं इसको अपने आप ही निकाल लूँगा, परंतु उसने वहाँ पर हम लोगों को गाइड किया कि क्या करें, हमें यदि हमारे दांतों में दर्द है तो
हम डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि हम दांत का इलाज करा सकें। यदि दांत खराब है तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। यदि हड्डी टूटे या फिर हड्डी टूटे तो भी हमें कहाँ जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। अपने आप तो हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्लास्टर करेगा वो सीधी करेगा और प्लास्टर बांधकर हमें उस दिन तक तो हड्डी हमारी जुड़ जाती है। ऐसे यदि प्रसव पीड़ा है, औरत को प्रसव पीड़ा है, तो हम घर पर थोड़ी कुछ कर सकते, तब भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर तो देखो परमेश्वर नहीं होता, डॉक्टर परमेश्वर नहीं होता, और न उसकी तुलना हम डॉक्टर से करनी चाहिए। डॉक्टर तो इंसान ही है, पर डॉक्टर की तुलना में परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। लेकिन अच्छे जो डॉक्टर हैं मनुष्य के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो मनुष्य को लाभ ही पहुंचाते हैं। बाइबल डॉक्टर का और दवाइयों का समर्थन करती है। बाइबल भी है ना, अभी हमने देखा कई वचनों में दवाइयों का समर्थन ही करती है। ऐसा नहीं कि हम दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। जब कभी बीमारी आए तो सबसे पहले हमें यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी कभी बीमारी आए सबसे पहले क्या करो, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। वो या तो हमें अलौकिक तरीके से यानी सुपर नेचुरली चंगा कर देगा, या फिर अपनी इच्छा में वो हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मिला देगा। यदि परमेश्वर की इच्छा में कोई अच्छा डॉक्टर शामिल होगा तो वो हमें उससे मिला देगा, जो हमारा सही इलाज करेगा और दवाइयों से या ऑपरेशन से हमारा इलाज कर देगा। इसलिए डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ही कुछ बुद्धिजीवी बनाए हैं, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, बहुत सारे ऐसे वो किसने बनाए हैं जीव, ऐसी बुद्धि किसने दी है, परमेश्वर ने दी है। पहला विश्वास फिर भी हमारा किसके पास ऊपर होना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर ही होना चाहिए। पर चंगाई यीशु मसीह ही देता है, ये ध्यान में रखना। डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं, चंगाई हमें चंगा करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर ही है, यहोवा राफा है, प्रभु यीशु मसीह है। चाहे वो डॉक्टर के इलाज से हुआ हो तो भी चंगाई परमेश्वर यीशु ही देता है। परमेश्वर ही चंगाई करने वाला यहोवा ईरे प्रभु यीशु मसीह ही चंगा करने वाला है। आज हमने सीखा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। अभी आपने तय कर लिया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अभी सबको समझ में आ गया होगा, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दवाइयाँ खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। सभी को जय मसीह की।